हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो एक बार फिर से भाइयों एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज की डेट में भी हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं दिखाने वाले, आपको कुछ बातें हैं जो ज़रूरी वो बताएंगे। जैसा कि आपकी कमेंट्स आ रही हैं, रोज़ लगातार कमेंट्स आती रहती हैं किसी ना किसी टॉपिक के बारे में पूछने के लिए, तो मैं भी आपको जो हो सकता है कमेंट्स में बता देता हूँ और जो नहीं बन पाता उसके लिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँ। तो आज भी आपकी ही किसी कमेंट्स पे मैंने एक वीडियो बनाने की सोची है, तो सोचा आपको बताऊँ, क्योंकि कमेंट्स में बता नहीं पाता मैं, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाता है इसलिए। तो आज हम बताएंगे आपको कि पल्सर के अंदर जितने भी मॉडल हैं उसमें बहुत से लोग हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि वो UG3, UG4, UG2 या UG1 कैसे पहचाने, मतलब गाड़ी से कैसे पहचाना जाए, गाड़ी के मॉडल से कि वो कौन सा मॉडल है, UG3 है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैकेनिकों को भी कन्फ्यूजन होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो देखो, हम आपको सबसे शुरुआत से ले चलते हैं, सबसे शुरुआत से हिस्ट्री पल्सर की। बजाज कंपनी ने पहली पल्सर जो लॉन्च करी थी भारत के अंदर, वो सन 2001 में लॉन्च हुई थी। और पल्सर गोल हेडलाइट थी, उसके अंदर सिंगल प्लग के साथ गोल हेडलाइट में पल्सर पहली लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर अलॉय व्हील भी नहीं थे, सिर्फ तिल्ली थी। और वो भी मार्केट में ज़बरदस्त एक रुतबा बनाया उसने, ज़बरदस्त लोगों की पहली पसंद बन गई थी। और उसी से पल्सर की जर्नी स्टार्ट हुई भारत के अंदर। तो पल्सर हमारा सन 2001 में पहली लॉन्च हुई, जिसके अंदर सिर्फ गोल हेडलाइट थी। वो थी हमारा पल्सर ओल्ड मॉडल था, सिर्फ पल्सर 150cc क्लासिक और गोल हेडलाइट के साथ रिम के अंदर, और सिंपल सॉकर थे। और बस यही उसकी कहानी थी जब वो स्टार्ट हुई। उसके बाद जब उसकी सेल अच्छी हुई, कंपनी ने देखा इसकी सब कुछ बढ़िया है, सक्सेस भी हुई, पल्सर ने कमाई, मतलब अच्छी सक्सेस हासिल करी मार्केट के अंदर बजाज ने। सर 2001 ये पल्सर ओल्ड का हो गया। अब भारत के अंदर UG1 की शुरुआत हुई। सन 2003 में पहली पल्सर लॉन्च हुई जिसका नाम UG1 था, पल्सर UG1। उसके अंदर कंपनी ने हेडलैम्प चेंज कर दिया, गोल हेडलाइट को हटा के कंप्लीट पूरी हेडलाइट लगा दी, वाइजर के साथ हेडलैम्प लगाया, जिसमें ट्विन 2 पायलट लैंप वाले, मतलब 2 पार्किंग लाइट, जैसे हम पल्सर में आँख, आपने देखा होगा हेडलाइट में आँख होती है 2, तो उसे हम पायलट लैंप बोलते हैं। दोनों पायलट लैंप के साथ एक हेडलाइट के साथ पल्सर को लॉन्च किया, और ट्विन स्पार्क के साथ, डबल प्लग के साथ पल्सर लॉन्च हुई, और उसने भी मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई। उसके बाद उसकी भी सक्सेस अच्छी हुई, मार्केट में अच्छी मार्केटिंग करी उसने मार्केट के अंदर, भारत के अंदर पूरे। और उसके बाद कंपनी ने सन 2004 में पल्सर का तीसरा मॉडल लॉन्च किया, जिसे कंपनी ने नाम दिया पल्सर UG2, जिसके अंदर कंपनी ने कुछ और चेंजेस किए। हेडलैम्प पहले चेंज कर चुकी थी कंपनी, उसके बाद कंपनी ने उसमें शॉकर चेंज कर दिए, रिम की जगह हटा के अलॉय व्हील डाल दिया, और DTSI इंजन बना के कंपनी ने पल्सर को लॉन्च किया एज अ UG2, जिसके अंदर अलॉय व्हील भी डाल दिए, शॉकर नाइट्रॉक्स डाल दिए, और डबल प्लग के साथ गाड़ी दोबारा से, हेडलैम्प वगैरह पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। और फिर उसने भी बहुत अच्छी मार्केटिंग करी भारत में, और काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ भी बनाई करी भारत के अंदर। और उसके बाद कंपनी ने फिर पल्सर का तीसरा मॉडल लॉन्च किया, जिसे कंपनी ने नाम दिया UG3। सन 2006 के अंदर बजाज ने पल्सर का UG3 मॉडल लॉन्च किया, जिसके अंदर कंपनी ने काफ़ी मेजर चेंज किए। सबसे बड़ा मेजर जो अपडेट किया उसने, वो था डिजिटल मीटर। उसने ओल्ड जो एनालॉग मीटर आता था उसे हटा के उसमें डिजिटल मीटर डाल दिया, अलॉय व्हील था, नाइट्रो शॉकर थे, सब कुछ थे, बस मेन जो अपडेट था वो था डिजिटल मीटर के साथ कंपनी ने 2006 में भारत के अंदर पल्सर UG3 का मॉडल लॉन्च किया। और उसके बाद उसने भी भारत के अंदर ऐसी पकड़ बनाई कि बस लोगों ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पल्सर के अलावा किसी को और कोई गाड़ी चाहिए ही नहीं थी उस समय पे, जो पल्सर का जो एक नाम था, एक रुतबा था। उसके बाद आते हैं हम UG4 पर। बजाज ने सन 2009 में पल्सर UG4 मॉडल लॉन्च करा। 2009 के अंदर बजाज ने एक और मॉडल लॉन्च किया, जिसको नाम दिया बजाज पल्सर UG4। 150 में लॉन्च किया था ये मॉडल उसने, और 180 में भी लॉन्च किया। बट इससे पहले एक और, मतलब अगर आप 2 साल और पीछे चलो, 2009 की जगह अगर आप 2007 में लॉन्च चलो, तो सन 2007 में कंपनी ने 2 मॉडल और लॉन्च किए, जो कि बजाज पल्सर 220cc और पल्सर 200cc, बजाज पल्सर 220 FI और पल्सर 220cc DTSI इंजन में लॉन्च करी, जिसने मार्केट बहुत तेज़ी से पकड़ी। और एक तरीके से ये कह सकते हो कि सुपर बाइक का मतलब क्रेज़ इंडिया के अंदर बजाज लेकर आई, कि सुपर बाइक टाइप का कुछ कंपनी को दे सके बजाज।
जो सन 2007 में 220 जो लॉन्च हुई थी उसके अंदर हैंडल का लुक कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दिया था। 220 में हैंडल का जो पाइप वाला सिस्टम हैंडल का था वो हटा के लेफ्ट और राइट के अलग अलग 2 पाइपों में हैंडल को डिवाइड करके नया हैंडल का लुक चेंज कर दिया था 2007 में ही। उसके बाद उसी हैंडल को कंपनी ने सन 2009 के अंदर पल्सर UG4 में दिया, जिसको UG4 के नाम से जानने लगे। UG3 तो क्योंकि सन 2006 में ही लॉन्च हो चुकी थी। सन 2007 पल्सर 220 और 200 DTSI लॉन्च हुई थी। उसके बाद सन 2009 के अंदर कंपनी ने UG4 लॉन्च करी, जिसके अंदर कंपनी ने वही हैंडल जो 220 में आता था 150 में भी दे दिया। और इस वजह से पल्सर की दोबारा से एक बार सेल ऐसे मतलब जे कर्व आ गया सेल में, क्यों करके बहुत तेज़ी से आगे उठी, क्योंकि हैंडल नया था, सब कुछ नया था, टंकी भी नहीं थी, टंकी पे TPST नहीं थी। तो ये था हमारा पल्सर का इवोल्यूशन, जो पल्सर UG1 2 3 4 तक की जर्नी थी पल्सर की। और 4P अब देखो कुछ लोगों की सिंपल से क्वेश्चन होता है कि भैया गाड़ी को देख के कैसे पहचाने कि वो UG3 है या UG4 है। अब मैं आता हूँ सिंपल क्वेश्चन पे आपके कि गाड़ी को देख के कैसे पहचाने UG3 है या UG4 है। तो दोस्तों गाड़ी को अगर देख के आप पहचानना चाहते हो कि पुरानी गाड़ियाँ, देखो गाड़ी के मॉडल जो है UG3 तक के सारे मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुके हैं और UG3 डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब आ नहीं रहा मार्केट में। बाकी अब मैं आता हूँ सेम टॉपिक पे कि आपको पहचानना है कि UG3 है या UG4 है, कैसे पहचाने। तो देखो भाई, सिंपल सा मतलब एक सिंपल सा पहचान बताऊंगा जो बिल्कुल जो मुझे लगता है कि ये बहुत इजी मतलब वे होगा आपको पहचानने का कि गाड़ी UG3 है या UG4 है। UG3 को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, हेडलाइट जो है उसकी नॉर्मल वही होगी, हेडलैम्प वाली हेडलाइट होगी जिसमें पायलट लैंप होंगे, और टेल लाइट उसकी डिजिटल होगी। और डिजिटल टेल लाइट के साथ साथ उसके अंदर जो हैंडल होगा UG3 के अंदर वो सिंगल हैंडल होगा, सिंगल पाइप वाला हैंडल होगा। अगर सिंगल पाइप वाला हैंडल है और गाड़ी डिजिटल मीटर है और बैकलाइट भी डिजिटल है उसकी, तो आप समझ जाइए कि गाड़ी का मॉडल जो है वो UG3 है। और अगर वहीं गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर है, बैकलाइट भी डिजिटल है और हैंडल जो है उसके अंदर सिंगल हैंडल है, लेफ्ट हैंडल अलग है, राइट हैंडल अलग है, तो समझ जाइए कि गाड़ी का मॉडल UG4 है। तो ये एक सिंपल सा मतलब पहचानने का एक तरीका है, जो देसी कह सकते हो आप इसे, या मेरा बनाया हुआ तरीका कह सकते हो। इस तरीके से आप गाड़ी के मॉडल को पहचान सकते हो बाइक को देखकर कि वो UG3 है या UG4 है। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन के कुछ आंसर पल्सर के ऊपर, बजाज के ऊपर, कि बजाज पल्सर में कैसे पहचाना UG1 UG2 UG3 UG4 के मॉडलों को कि कैसे कौन सा है। मैंने आपको हर ईयर वाइज बता दिया कि कौन से ईयर में कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।